दोस्तों, एसिडिटी जिसे हम आम भाषा में गैस की समस्या कहते हैं, ये ठंड आने पर अधिक क्यों हो जाती है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये समस्या मेरे साथ ही होता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये लगभग उन सभी लोगों के साथ होता है जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। खास तौर पर उन लोगों को अधिक होने लगता है जिनकी कोई मेडिसिन चल रही है, या वो लोग परेशान हो जाते हैं जिनकी कोई हैवी डोज की मेडिसिन चल रही है। उनके साथ जलन होना, सीने में दर्द होना, खट्टी डकारें आना, मुंह में बास आना, पेट भारीपन होना और घबराहट होने जैसी शिकायतें बढ़ जाती हैं। देखिए, ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज यानी बढ़ जाता है और एसिडिटी की समस्या भी बढ़ जाती है। इसे पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि पेशेंट को गैस की वजह से घबराहट हो रही है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से। इसलिए एसिडिटी को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम कुछ होम रेमेडीज, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन और कुछ बेहद सस्ती ही पॉपुलर गैस की मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो लगभग इंडिया के सारे स्टोर्स में अवेलेबल होता है और वह डॉक्टरों के द्वारा मैक्सिमम यूज और प्रिस्क्रिप्शन में लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ठंड में गैस अधिक होता क्यों है। इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा, ऐसा तो नहीं है। तो देखिए, इसके कुछ कारण होते हैं। ठंड के कारण धीमा पाचन तंत्र, यानी हमारे जो शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है वो धीमा हो जाता है और हमें फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, जिससे खाना हमें अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है और एसिडिटी की समस्या हमें बढ़ जाती है। देखिए, ज़्यादातर मसालेदार और तला भुना खाने से भी हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। चटपटा खाने से का मन करता है, जिसकी वजह से एसिडिटी, और भारी मात्रा में गलत तेलों का इस्तेमाल करने से इसका स्तर बढ़ जाता है, जैसा कि चिकन हो गया, मीट हो गया। पानी की कमी, ठंड में हम पानी कम पीते हैं, जिससे पेट में डाइजेशन सिस्टम प्रभावित होता है और पानी की कमी से पेट में एसिडिटी का कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। एक जनरल आदमी को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन, ठंड में हम गर्म चीज़ों का काफ़ी सेवन करते हैं, लेकिन इनके अधिक सेवन से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अनियमित भोजन, देखिए ये सबसे बड़ा कारण होता है। ठंड में देर सवेर जब भी खाना होता है उसको हम खाते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, यानी जो खाने का रूटीन होता है वो बढ़ जाता है। देखिए, इसके बचने का घरेलू उपाय क्या है? लगभग हमें ये सभी को करना चाहिए। गुनगुना पानी पिएं। दिन में सुबह उठते ही आप अगर 1 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो 24 घंटे आपको एसिडिटी बनने की प्रोबेबिलिटी को कम कर देता है। और रात में सोते टाइम सौंफ और मिश्री का सेवन करें। इससे क्या होता है, जो आप में पेट को ठंडक देता है और एसिडिटी में काफ़ी राहत मिलती है। अजवाइन का पानी, हल्का सा अजवाइन का पानी गर्म कर लें, फिर उसके बाद पिएं। ये भी गैस और एसिडिटी को बहुत बढ़िया आराम देता है। ठंडा दूध, देखिए हल्का सा ठंडा दूध, बहुत गर्म दूध ना पिएं। रात में कई लोग दूध भी पीते हैं, जिसकी वजह से उनको मॉर्निंग या रात में भी गैस की समस्या हो जाती है। देखिए, खाली पेट गुनगुना और नींबू और शहद, इनके सेवन से जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म का स्तर होता है वो बढ़ जाता है और पेट काफ़ी ठंडा होता है। तो देखिए, क्या आप जानते हैं कि इस साल 2025 में, यानी कुछ ही दिनों बाद, दुनिया का सबसे बड़ा और पवित्र कुंभ मेला लगने जा रहा है। इस दौरान प्रयागराज जो संगम क्षेत्र है, यह एक भव्य और आध्यात्मिक नगरी में बदल जाएगा। इसकी उपस्थिति इस एक दिव्य आयोजन में परिवर्तित कर देगी पूरे देश को। इस दौरान भक्तों का अपार जन सैलाब उपस्थित होगा, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 40 करोड़ आकी गई है। इस आयोजन में साधु, संत, सन्यासी, धार्मिक गुरु और अलौकिक सांस्कृतिक लोगों का यहाँ सैलाब उमड़ेगा। यह मेला इतना विशाल होगा कि कुंभ के दौरान इस नगरी में अलग अलग जिले को ही, मतलब एक कुंभ को एक पूरा जिले में ही परिवर्तित कर दिया गया है। यह 13 जनवरी से शुरू होने वाला महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला होने जा रहा है। यह मेला इतना खास होता है कि लाखों विदेशी सैलानी अपने आप को इस मेले से दूर नहीं रख सकते और वह संगम में डुबकी लगाने के लिए काफी दूर से चल के आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह महाकुंभ स्नान करने जा रहे उन सारे पापों से आपको मुक्ति देता है और मोक्ष की प्राप्ति होता है। साल 2025 में महाकुंभ 6 प्रमुख स्नान होंगे, जो 13 जनवरी से शुरू होंगे और इसका समापन 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन होगा। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन और अनुरोध है कि इस सौभाग्यशाली शाही स्नान को अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिले, क्योंकि ऐसी ग्रहों की स्थिति फिर हर 12 साल में बनेगी, और अपने जीवन को धन्य बनाएं।
तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। गैस में आयुर्वेदिक इलाज बहुत ही कारगर होते हैं, लोग इसको काफ़ी नज़रअंदाज करते हैं। तो चलिए देखते हैं त्रिफला चूर्ण। ये पंसारी की दुकान पर भी मिल जाता है या पैकेट में भी मिल जाता है। रात को सोने से पहले आप त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। ये बहुत से ब्रांड में आता है और बहुत ही अच्छा होता है। देखिए आंवला और एलोवेरा जूस। आंवला और एलोवेरा जूस जो होता है, इसके सेवन से पेट में काफ़ी ठंडक रहती है और एसिडिटी दूर होता है। धनिया और जीरा काढ़ा। देखिए धनिया जीरा काढ़ा उबाल कर पीने से, ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया है कि एसिडिटी आपको कम होती है। मुलेठी का सेवन। इसके यूज से भी, मुलेठी के पाउडर को यूज करने से भी आपको गैस में जलन कम होता है। तो ये कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट है। इसके अलावा मार्केट में आपको, जैसे कि मैं जानता हूँ, हिमालय का गैसेक्स आता है, पतंजलि का गैसोहर आता है और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं जिनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसके अलग से एक और चीज़ें होती हैं, जैसे योग और व्यायाम के जरिए भी आप अपने आप को फिट रख सकते हैं डेली रूटीन के बेस पर। वज्रासन, खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन करें। पवन मुक्तासन, यह पेट में गैस को निकालने में बहुत ही अच्छा और मददगार साबित होता है। पवन मुक्तासन। व्यायाम, अनुलोम विलोम, हल्की वॉक, खाने के बाद 15 मिनट वॉक करें। अगर आपको अधिक गैस बनती है तो ये भी बंद हो जाएगा। दोस्तों अगर आप एलोपैथिक दवाओं के ऊपर अब हम आते हैं, इसको हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले हम देखेंगे टैबलेट कैटेगरी, उसके बाद हम देखेंगे कैप्सूल कैटेगरी और उसके बाद हम देखेंगे लिक्विड सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं आपके टैबलेट कैटेगरी के ऊपर। तो ये जनरली आप सभी लोग जानते हैं, जो रेल्टिडीन टैबलेट होती है 150 mg और 300 mg वेरिएंट में मार्केट में उपलब्ध होता है, जिसमें पॉपुलर ब्रांड आपके एसीलॉक होते हैं, आरलॉक होते हैं, जेल लॉक होते हैं। ये सारे ब्रांड आते हैं जो 1 से 2 रुपए गोली में आते हैं और ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं हल्के गैस में। देखिए इन्हीं टैबलेट कैटेगरी में थोड़े महंगे अब टैबलेट्स आते हैं जो रेबिप्राजोल और पेंटाप्राजोल कॉम्बिनेशन में आते हैं। ये रेगुलर मेडिसिन से थोड़े महंगे होती है, 8 से 10 रुपए प्रति टैबलेट के रूप में आते हैं। इनका असर 12 से 14 घंटे, 12 से 24 यानी लगभग 1 दिन तक असर रहता है। अब हम आते हैं कैप्सूल कैटेगरी में। इसमें भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला थोड़ी सस्ती, फिर उसके बाद थोड़ी महंगी देखेंगे। देखिए ओमिप्राजोल जो होता है, इस कॉम्बिनेशन के कैप्सूल 2 से 3 रुपए के रेंज में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ओमिरमडी, ये सारे ब्रांड जो होते हैं इसमें आते हैं, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसके बाद आते हैं मोस्ट पॉपुलर डीएसआर की रेंज। इसमें तो बहुत सारी वैरायटियां हैं, लेकिन हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। हम जनरली डीएसआर की बात करेंगे, जो रेबिप्राजोल डोमपेरिडोन के साथ या पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन के साथ मोस्टली मार्केट में सेल आउट किए जाते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के दौरान इन्हीं मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। यह 5 रुपए से 15 रुपए की रेंज में आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। 24 घंटे तक गैस की समस्या जनरली नहीं होने देते हैं। तो चलिए समझते हैं डीएसआर होता क्या है। डीएसआर जो होता है डोमपेरिडोन प्लस रेबिप्राजोल या पेंटाप्राजोल का कॉम्बिनेशन होता है। डीएसआर एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें 2 दवाएं होती हैं, रेबिप्राजोल या पेंटाप्राजोल, जो एक पीपीआई का काम करता है या पेट में एसिड के निर्माण को कम करने में मदद करता है। फोटोन पंप की तरह ये काम करता है। यह मेडिसिन एसिडिटी, जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर और गैस्ट्रो, इन डिजीज को काफ़ी कम करता है। और डोमपेरिडोन जो होता है, यह एक ब्रोंकाइटिस एजेंट है। यह पेट की आंतों और मांसपेशियों में तेजी से जो गैस बन रहा है उसको खाली करने का और भोजन को खाली करने का काम करता है, जिससे मिचली और नोरेशिया और उल्टी की समस्या आपकी बंद हो जाती है। अब देखिए इसका वर्किंग रोल क्या है। रेबिप्राजोल पेट में एसिड के निर्माण को रोकता है। ठीक है, इसके बाद जो पेट में जलन और एसिडिटी होती है उसको भी ये कंट्रोल करता है। लेकिन इसने ऊपर कंट्रोल किया, अब जो हमारे पेट में खाना है डोमपेरिडोल, जिसे हम फूड कहते हैं, ये आंतों में तेजी से पहुंचता है और उसको एक ग्रीस या मोशन में फ्लो करने का काम करता है, जिससे मिचली और उल्टी और हमारा पेट हल्का हो जाता है। ठीक है, ये काम करता है डीएसआर। अब हम आते हैं लिक्विड सेक्शन। तो देखिए जो लिक्विड कैटेगरी होती है वो सफ़ेद गाढ़ी लिक्विड या रेड कलर का कई भी कैटेगरी में आते हैं। इनको जनरली हम, जैसे अल्जेल हो गया, डाइजीन हो गया, म्यूकेंजेल, ये बहुत सारे ब्रांड में आते हैं। ये 70 रुपए से लेकर 250 रुपए की रेंज में आते हैं। इसको हम थोड़ा सा पानी मिलाकर और ग्लास में, आधे गिलास पानी में 2 या 3 ढक्कन मिलाकर हम पीते हैं। इससे एसिडिटी और हल्की दर्द में हमें काफ़ी राहत मिलता है। देखिए ये जितने सारे मेडिसिन हमने आपको बताए ऊपर, इसका इस्तेमाल आप खुद न करें। हमेशा प्रिस्क्रिप्शन या रजिस्टर्ड डॉक्टर की निगरानी में ही इसका इस्तेमाल करें और उनके परमिशन के बिना मार्केट से परचेज ना करें। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी गैस की कोई मेडिसिन रिजनेबल रेट पर चाहिए तो नीचे लिखे गए मेल पर
आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन का जो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है उसको मेल कर दें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और रीजनेबल रेट पर आपको यह अवेलेबल करा देगी। पहले आप कोई क्वेरी ड्रॉप करें, क्वेरी ड्रॉप करने पर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर देगी। हमारे पास जीएसआर की वाइड ऑफ रेंज है जो ₹2 से स्टार्ट होती है और ₹10 तक जाती है, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं होलसेलर नहीं, हम मैन्युफैक्चरर हैं। हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करवाते हैं, इसलिए हमें यह अपने सब्सक्राइबर्स को काफ़ी सस्ते और चीप रेट पर प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन कंपल्सरी। तो ये था गैस और एसिडिटी से संबंधित समस्या, ऊपर कुछ चर्चाओं की उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और देखिए, सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ऐसी जानकारियाँ हम अपने वीडियो चैनल पर लाते रहेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है गैस से रिलेटेड या मेडिसिन के बारे में, तो आप कमेंट ड्रॉप करें, हम उसका जवाब देंगे। और हाँ, एक बार कुंभ स्नान करना कतई ना भूलें। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। नमस्कार।